हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथनेजियम। आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद हम इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है। लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन कोई मैट्रिक्स है, एंड बी इज इक्वल्स टू बी जे के एन बाई पी। दोनों का ऑर्डर ध्यान देना है कि ये एम बाई एन है, ये एन बाई पी है। ठीक है, दो मैट्रिक्स से दिया हुआ है such that number of column of A is equals to number of rows of B। मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम किसको कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, ये इन हो गया। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये एन दोनों आपस में इक्वल है, दिख रहा है। ठीक है, देन क्या बोला, ए बी एग्जिस्ट एंड इट इज एन एम बाई पी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर एम बाई पी होगा। ठीक है, गिवन बाई ए बी इज इक्वल्स टू सी आई के एम बाई पी। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, मान लेते हैं दो मैट्रिसेस मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 3 1 1। ये दो मैट्रिसेस मान लेते हैं। ठीक है, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हम क्या देखते हैं, इनका ऑर्डर लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2। इसमें दो रो है, दो कॉलम है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, बी का 2 बाई 2। इसमें भी दो रो है, दो कॉलम है। ठीक है, अब इनका हमको मल्टीप्लाई, अगर दोनों का, उसमें हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे थे कि क्या बोल रहा था कि कॉलम ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू रोज ऑफ बी, रोज ऑफ बी। तो कॉलम ऑफ ए और रोज ऑफ बी आपस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कॉलम ऑफ ए, ये कॉलम होता है, ठीक है, ये रो होता है। इस कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू रोज ऑफ बी, ये रोज ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों आपस में, ये दोनों आपस में इक्वल है। चलो ठीक है, अगर दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमें ए बी निकालना है। ए बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, देन 2 3 1 1। ठीक है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। हमें इनका पता है, ऑर्डर 2 बाई 2 है दोनों का। ठीक है, ओके। अब एक चीज और, अगर जो जैसे ए बी हम कर रहे हैं, तो ए बी जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो हम यहीं से पता लगा सकते हैं। ये फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये 2 2 है, ये दोनों दिया हुआ आपस में सेम है। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है, यही हमारा ऑर्डर का फॉर्मेशन करेगा। जो फाइनल मैट्रिक्स ए बी बने, इसका ऑर्डर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, देखो देखो, इसका कॉलम, इसका रो आपस में सेम है। चलो ठीक है, जो बचा क्या हमारे पास, फर्स्ट का रो, सेकेंड का कॉलम। तो जो मैट्रिक्स जो फाइनल बनता है वो 2 बाई 2 बनेगा। आगे एग्जाम्पल और से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों का ऑर्डर सेम ले लिया हमने। तो यहाँ पे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देन फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। 1 बाई 1 देखते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम को हमको मल्टीप्लाई करना है, अरे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है, रो 1 को मल्टीप्लाई करना है पहले C1 से, देन उसके बाद क्या करना है, हमें रो 1 को मल्टीप्लाई करना है C2 से, देन रो 2 को मल्टीप्लाई करना है C1 से, देन रो 2 को मल्टीप्लाई करना है C2 से। यही हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो वैसे मल्टीप्लाई करते हैं रो 1 को C1 से, तो रो 1 को मल्टीप्लाई करो, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग 2 से किए, फर्स्ट का इससे मल्टीप्लाई करो, देन बीच में लोग प्लस रखते हैं। ओके, देन हम करते हैं 2 का, सेकंड क्या है एलिमेंट है इसका 2, 2 का मल्टीप्लाई करो इसके 1 से, हो गया। देन अब सेम प्रोसेस, ये अभी रो 1 चल रहा है तो रो 1 ही रहेगा,
तो रो 1 के एलिमेंट्स को फिर मल्टीप्लाई करो इससे, तो 1 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। सिमिलरली अब सेकेंड रो का नंबर है, सेकेंड रो को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड रो क्या है, एलिमेंट 3, मल्टीप्लाई इसको करेंगे किससे, 2 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, देन 4 को मल्टीप्लाई किससे करो, 1 से, देन प्लस 4 इंटू 1, देन इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, देन 4 को मल्टीप्लाई करना 1 से, प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स बना वो क्या बनेगा, 1 इंटू 2, 2 प्लस 2, देन 3 प्लस 2, देन 6 प्लस 4 एंड 9 प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4, 5, 10, 13। ये हमारा ए बी बन गया। तो देन इसमें हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 मान लेते हैं। जैसे हमारे पास है इफ ए इज इक्वल्स टू, यह हुआ है 2, 3, 1, -1, 4, 5। ठीक है, ये ए का वैल्यू है, एंड बी इज इक्वल्स टू है -1, 3, 2, 1। ठीक है, ये बी का वैल्यू है। देन हमें निकालना है फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना पड़ेगा कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स के एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऑर्डर देखो, ये जो दिया हुआ है उसका ऑर्डर क्या है, इसमें रोज कितने हैं, रोज है, रोज है रो 1, रो 2, रो 3, मतलब कि रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, कॉलम है 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 3/2, ये ऑर्डर हो गया। सेकंड मैट्रिक्स का देखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का रोज कितने हैं, 1, 2, 2 रो, कॉलम कितने हैं, 1, 2, इसमें कॉलम 2 है। ये बना 3/2 का ए मैट्रिक्स ऑर्डर, और सेकंड का ऑर्डर क्या बना, 2/2 का। चलो ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, उनका सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कॉलम ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू रोज ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। ये देखा था। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पे कॉलम ऑफ के क्या है, ये इसका कॉलम है, ठीक है, ए का, सेकेंड का रो क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, दोनों आपस में, तो कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी हो गया, यानी कि ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जो फाइनल मैट्रिक्स ए बी बनेगा उसका ऑर्डर क्या है, चलो जल्दी से बताओ। ये टू इक्वल है, तो बचा क्या है, बचा हमारे पास 3 और 2, जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद वो बनेगा 3/2 का। ठीक है, एक ऐसे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको कैंसिल नहीं करना है, लेकिन हम ऐसे जब आप एग्जाम में सॉल्व करो तो जब हम लोग देख लेते हैं ना कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है, जिसको हम एग्जाम में आप कैंसिल कर दिया करो ऐसे, ये पेंसिल से या समथिंग, या छुपा लो, जो भी करना है। तो जब कैंसिल करोगे तो बचेगा क्या हमारे पास, ये 3 और 2 बचता है, बचा हुआ मैट्रिक्स 3/2 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, ओके, देन अब मल्टीप्लाई करना है हमें, चलो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, 3, 1, -1, 4, 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, बी से, -1, 3, 2, 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है हमें, चलो ये ऑर्डर लिख देते हैं, 3/2 है, ये 2/2 है। ओके, तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, हम तो देख सकते हैं 3/2, पहले लिख दो 3/2, मैंने उसके 3 रोज और 2 कॉलम होंगे। तो चलो अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करते हैं, तो 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -1, एक सेकेंड गलती हो रहा है देखो, हाँ यहाँ पे 2 इंटू -1, देन -1 इंटू 2। ठीक है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, देन इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो। ओके, देन 2 इंटू -1, देन -1 इंटू 2, देन सेकेंड हमारा क्या है, 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1, देन सिमिलरली
3, यही करेंगे हम लोग, इस रो को एलिमेंट्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस रो को इससे फिर से वैसे ही करेंगे। तो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, देन अगेन 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2, देन 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 -2 ये आ गया, देन 6 -1, देन -3 प्लस 8, देन 9 प्लस 4, देन -1 प्लस 10, देन 3 प्लस 5। ठीक है, देन ये बनेगा -4 5 5 13 9 8। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो बना, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर वही बना 3/2। हमने यहाँ देख लिया था कि 3/2 का बनेगा, ये ऑर्डर बना 3/2। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना होता है ये पार्ट, ये जो पार्ट है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होगा, तभी हम जाके दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एक और चीज देख सकते हैं, अगर हम इसका बीए कर दें तो, बीए चलो देखते हैं, ए भी तो निकाल लिए, अब बीए निकालो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बीए। बीए, इसका बीए निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का बीए। बीए सेम एलिमेंट्स है, बी क्या है हमारे पास, -1 3 2 1। ठीक है, ए क्या है, 2 3 1 -1 4 5। चलो ठीक है, अब हमें एक बात बताओ, सबसे पहले हम इनका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या हो जाए इसका, बी का ऑर्डर है 2/2, ए का ऑर्डर क्या है 3 रो 2 कॉलम। तो इसमें हम लोग क्या होता है, ए ए और बी हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन पहले लिखेंगे, तो कॉलम ऑफ बी इज इक्वल्स टू रोज ऑफ ए, एक बराबर होना चाहिए। तो कॉलम ऑफ बी क्या है 2, ठीक है, और रोज ऑफ ए क्या है 3। या 2 और 3 आपस में इक्वल है, नहीं, ये हमारे पास ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल आपस में नहीं है तो बी ए डजंट एग्जिस्ट, यानी कि बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने देखा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका डेफिनेशन देखा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।